वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे सखा हैं, मित्र हैं, जिनका नाम सुदामा है। इनका परिचय श्रीमद् भागवत महापुराण में देते हुए कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। माता पिता का नाम तो नहीं भागवत जी में वर्णन है, लेकिन भगवान के एक प्रिय सखा है जिनका नाम क्या है? सुदामा। इनका परिचय देते हुए कहते हैं कैसे? कि जितेंद्रिय हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया है। जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा है। देखिए, प्रशांत में और शांत में थोड़ा सा अंतर है। भगवान को क्या कहा गया? शांताकारम कहा गया। रोज स्तुति गाते हैं ना हम आप, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को शांत कहा गया, लेकिन श्री सुदामा जी को प्रशांत कहा गया। शांत में और प्रशांत में थोड़ा सा अंतर है। जिसको कभी कभी क्रोध आ जाए उसको शांत कहते हैं, जिसको कभी कभी क्रोध आ जाए उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और जिसको कभी क्रोध ही ना आए उसको प्रशांत। यशोदा ने कहा, कन्हैया आज तुम मुझको छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, भगवान को शांत क्यों कहा गया? भगवान को क्रोध आ जाता है। समुद्र के किनारे भगवान राम खड़े हैं, रास्ता मांग रहे हैं, और जब रास्ता नहीं मिला तो भगवान को क्रोध आ गया। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, विनयन मानती जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। भगवान राम को क्रोध आया, लेकिन सुदामा जी के पास गरीबी है। दरिद्र नहीं है सुदामा जी, गरीब है। दरिद्र में और गरीब में बड़ा अंतर होता है। दरिद्र वो है जिसके जीवन के कामनाओं की कभी पूर्ति न हो। झोपड़ी नहीं थी, प्रभु महल, कमरा बन जाए, कमरा बन गया। प्रभु अब कमरे से नहीं महल बन जाए, महल बन गया। प्रभु इतने से काम नहीं बन रहा है, अब वातानुकूलित व्यवस्थाएं हो जाएं, वो भी हो गई। प्रभु अब ऑफिस जाने के लिए बढ़िया गाड़ी हो जाए, वो भी प्रभु ने दे दिया। प्रभु अब जाम से बहुत दिक्कत हो रही है, अब घर पे ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ कि घर ही पर बैठे और सीधे ऑफिस में उतरे। हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर दो, वो भी हो गया। उतने से भी शांति। जिसके जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति कभी खत्म हो ही ना, वो कौन है? दरिद्र है। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। बाबा तुलसी कहते हैं, दरिद्रता के समान कोई दुख और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही।
माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि। संत मिलन सम सुख कछु नाहि, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। गरीबी में गरीबों का बुरा क्या हाल होता है, सर पर गृहस्थी का बड़ा जंजाल होता है। कौन सुने? मनुष्य तो हर कोई है मेरे भाई बहन। सर पर गृहस्थी का बड़ा जंजाल होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। ध्यान सुनिएगा सब। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। लोग अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। कहां करें, किसे करें शिकायत अपनी? जितना तकदीर में लिखा उतना होता है। अब तकदीर बनता कैसे है? भगवान के भजन से तकदीर बनता है। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई अच्छा कर्म किया था तो ये मानव शरीर मिला, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिला, और कोई ऐसा कर्म करके जाओ कि फिर आने वाले समय में हमको वही मिले। संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। श्री सुदामा जी है ना, भिक्षा मांगते हैं। नरोत्तम जी ने लिखा है, न औरों को धन चाहिए बामर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन क्या है? भिक्षाटन। ब्राह्मण की 6 कर्म हैं। दान देना, दान लेना, विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यही 6 कर्म ब्राह्मण के बतलाए गए हैं। ये ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6 कर्म। इसलिए हमें आपको सत्कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करूं, 5 घर ही मांगने के लिए जाते। 5 घरों में यदि कुछ नहीं मिलता तो श्री सुदामा जी लौट करके चले आते। ये मत समझ लेना कि ब्राह्मण गरीब होता है, दरिद्र होता है। अगर शिखा सूत्र को धारण करने वाला ब्राह्मण है तो वो भूखे नहीं मर सकता। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई भी भगवान के शरण में हो, बता दो कि कोई पंडित जी या ब्राह्मण गरीब हो या दरिद्र हो। अब मैं तो नहीं हूं दुनिया की, मैं क्या जानूं, मैं तो नहीं। अब जिसका कभी आवश्यकता पूरी ही ना हो, जिसमें केवल हाय हाय लोभे लोभ लगा है, उसको हम आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते। सर्वस्व दे दीजिए, वो असंतुष्टे रहे। क्या रोना प्यारे? जब दांत नहीं था तो प्रभु ने दूध का व्यवस्था किया था। माँ के गर्भ में जब हम थे तो बताओ वहां रक्षा कौन करता था? माँ के बाहर आए, दांत नहीं थी, भात ऊत नहीं खा सकते थे, मटर नहीं चबा सकते थे, तो भगवान ने माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन कर दिया। जब तक बालक नहीं पैदा होता कहाँ दूध आता? लेकिन माँ के स्तनों में दूध का तुरंत कनेक्शन करने वाला कौन है? बड़े हुए तो दांत दे दिया, अब जो मर्जी खाओ पिए। थोड़ा सा 50-60 से ऊपर हुए, पाचन तंत्र हमारा आपका कमजोर हुआ, तो प्रभु ने कहा ऐसा करो, अब मेरा दांत वापिस करो। अब पचता नहीं तो काहे को खाते हो? अब पेय पदार्थ पियो ना, छाछ उछ पियो, हरि गुण गाओ। भगवान की बड़ी कृपा है। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ा, कपड़ा, आग। अब जीवित नर चिंता करे, उसको बड़ो अभाग। मरने के बाद लकड़े का, कपड़े का, सबकी व्यवस्था वो बनाता। जलाने वाले तक की प्रबंध, अग्नि की एक तीली भी कहीं न कहीं पड़ी होगी, उसकी भी व्यवस्था बनाया है वो। और फिर भी बहुत लोग रोते रहते, महाराज बहुत परेशानी में, कुछ नहीं कुछ। क्या परेशानी? जो इनके शरण में है। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुदामा जी 5 घरों में ही मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि वो आदमी मर चुका है जो कहीं मांगने जाता है। रहे मन वो नर मर चुका,
जो कहीं मांगन जाई, उनसे पहले वो मरा, जय मुख निकसत नाम। सबसे बुरा काम है मांगना, इससे बुरा काम कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन मैं प्रवचन में कह रहा था कि ऐसा कोई नहीं है कि जो ना मांगता हो। कोई दिखा के मांगता है तो कोई छुपा के मांगता है। मांगता हर कोई है, सब लोग मांगते हैं। एक दिन की बात है, बेचारे गए मांगने के लिए, भिक्षा, कुछ भी नहीं मिला। विवाह भी हो गया है, पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा काम भी है। और हमारे आपके गृहस्थ धर्म में पत्नी की अहम भूमिका होती है। हमारे घर में पत्नी की अहम भूमिका होती है। स्त्री चाहे तो अपने पति को कहां से कहां पहुंचा दे, और स्त्री चाहे तो अपने पति को कहां से कहां गिरा दे। इतनी क्षमता है अपने पति में, स्त्री के पति। नाम है सुशीला, वो भी बहुत विनयी है, भगवत भजन करने वाली है। सुशीला ने क्या किया, देखा कि घर में कुछ नहीं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक दौड़ करके आए। मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैया ने कहा, बेटा कीर्तन करो, हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, अभी खिचड़ी बन रहा है, अभी कुछ समय के बाद तुम्हें खाने को मिलेगा। हे, मैया ने क्या किया था, एक चूल्हा और उस चूल्हे में लकड़ी लगा करके अग्नि प्रज्वलित करके बटलोई में केवल पानी रख करके उबाल रही हैं। बेटा कीर्तन करो, राम राम कहो, तुम्हारे लिए मैं प्रबंध कर रही हूं। ऐसा कहते कहते मैया भगवान का कीर्तन करने के लिए कहा, और देखते देखते सारे बच्चे सो गए। पति पत्नी दोनों आपसे निवेदन करो, जगह बैठे, और बैठने के बाद आपस में चर्चा। माँ का जो प्रेम हमारा आपका तो बीत जाएगा, लेकिन बच्चों का क्या होगा, बच्चों की कैसे व्यवस्था होगी, प्रबंध कैसे बच्चों का होगा। सुदामा जी से कहा, हमने सुन रखा है कि आपके एक बड़े प्यारे प्रिय सखा हैं, जिनका नाम कृष्ण है, बाल सखा है, मित्र है। तो चले जाओ उनके यहाँ, हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ कृपा कर दें। सुदामा जी ने कहा, देवी आपने तो सही कहा, अयम ही परमो लाभा। मित्र के यहाँ जाने में मुझे परम लाभ है, क्योंकि उसका दर्शन होगा। लेकिन मित्र के यहाँ याचना करने की दृष्टि से मैं जाऊं तो मैं मांग नहीं पाऊंगा, मैं मांग नहीं सकता, मैं भगवान से कह नहीं सकता कि मुझे चाहिए। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मांग नहीं सकते जा तो सकते हो, चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, भगवान की कथा में और बिटिया के यहाँ जब जाया जाए तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। बिटिया के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ जरूर ले जाओ। नहीं 1100 रुपए वाली मिठाई है तो 100 रुपए का लड्डू ही सही, खाली हाथ वैसे हाथ झुलाते न जाओ। भगवान की कथा में जाओ तो कुछ लेके जाओ। अगर नहीं आपके पास रुपया पैसा है तो एक फूल ही सही। गुरु बाबा के यहाँ जाओ तो वहां भी खाली हाथ न जाओ। नहीं आप बहुत कुछ दे सकते हैं तो पत्र पुष्प वहां भी। ये 4 जगह कभी जाओ मित्र के यहाँ। चौथा, अपने मित्र के यहाँ जाओ तो वहां भी कुछ लेकर के जाओ, वो खाली हाथ मित्र के यहाँ भी मत जाओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो कुछ तो लेकर के जाना चाहिए, वैसे कैसे जाऊंगा, कुछ घर में है नहीं। तब उस समय सुशीला ने कहा कि चिंता न करो, याचित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्रान प्रथुकुंडलात् चैलखंडेन तान् बध्वा भरतै प्रादादुपायनम्।
4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आए। कितना? 4 मुट्ठी। कोई मोटा चावल तो कोई टूटा चावल, कोई लाल चावल तो कोई अच्छा चीज थोड़े दे मांगने पर कोई अच्छा चीज ना दे। कछु ऐसे हमारे भी जजमान होते हैं, ऐसा बस्तर दे दें भैया, ऐसा कपड़ा दे दें कि फिर आप उसको पहन नहीं सकते। अगर पहन ले तो जो लंगोट आप पहनते वो भी दिखाई पड़े, जरा राधे राधे बोलना पड़े। का मतलब है देने का? उससे बढ़िया ना ही देओ यार, का दिक्कत। लेकिन देओ ये कह देओ जिससे लोग यूज करें। कोलकाता में मेरी कथा चल रही थी क्रिस्टोफर रोड पर, तो एक सज्जन कहीं से टहलते हुए कथा श्रवण करने के लिए आए थे। उत्तर प्रदेश से गए थे, झारखंड से। तो हमने कहा भैया आए हो, स्वागत है। तो कहे गुरुजी थोड़ा घूम टहल आए। गए, घूम टहल करके आए तो कई कपड़ा लेकर के आए। हमने कहा यार ये सब कपड़ा इतना सब ये क्या है, कितने में मिला? कहे गुरुजी ये 100 रुपए का मिला है। हमने कहा क्या करोगे? कहे अरे जो हमारे घर में रहते हैं, काम उम करते हैं, उनको दे देंगे तो खुश हो जाएंगे कि कलकत्ता से लेकर के आए हैं। हमने कहा ना दो तो सही, वैसे वो खुश हैं। अरे दे दोगे तो गाली के सिवा कुछ और देवे नहीं करेंगे, जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। 100 रुपए का कौन सा कपड़ा भाई, एक बस तो दो, अच्छा दो, बढ़िया दो, वो पहने। इन लोगों ने हमको अंगूठी पहनाया कथा में। हमने कहा था क्या, लेकिन पहनाया तो बढ़िया पहनाया। अब हम जहाँ कथा गाएंगे ना, पहने रहेंगे, जो जय बार अंगूठी देखेंगे तय बार याद आएगी, जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? ऐसा वस्तु दो। बोलिए महाराज जी की। आ जाइए, आइए स्वामी जी आइए। 2 बार हरि नाम संकीर्तन, संत भगवान का भी पदार्पण हुआ। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम। गा लीजिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 4 मुट्ठी चावल को मांग करके लाया, एक फटे पुराने वस्त्रों में बांध दिया और बांध करके दे दिया। इसको ले जा करके द्वारिकाधीश को ही देना, पद में मेरे देवर लगते हैं, बड़ी प्रसन्नता से वो ले लेंगे। सुदामा जी उसको लिए चलने लगे। देवी अगर वो पूछेंगे कि भाभी ने कोई संदेश दिया है तो मैं क्या कहूंगा, कोई संदेश है तुम्हारा? तो इन्होंने कहा मेरा एक संदेश है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मो। जाके केवल एक बात कह देना कि 1 महीने में 2 एकादशी होता है, लेकिन हे ठाकुर जी आपकी कृपा से हमारे घर में रोजे एकादशी रहा था, द्वादशी आज तक आया ही नहीं, यही कह देना। सुदामा जी चल पड़े हैं, भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए। आइए द्वारिका हम लोग भी भगवान के साथ में चलते हैं, सब लोग बड़े प्रेम से चलते। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं
रे कन्हई तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। तालियां बजाते हुए लगाओ सब लोग। हे नाथ हे कन्हैया। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। झटपट चलूं तो कान्हा झटपट चलूं तो मोरी छलके गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। चलिए द्वारिका के लिए सब लोग जरा तालियां बजाते हुए हरि बोल। रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे। रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे। रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आओ तो कान्हा दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। हरि बोल। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है। चोर बसत है कान्हा चोर बसत है। लूट ले वे हमारी लूट ले वे हमारी नाथ दुलरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
मीराबाई गावे गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण, गिरिधर के गुण, नटवर के गुण, गिरिधर के गुण, नटवर के गुण। मीराबाई गावे गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे गिरिधर के गुण। तुमरे दरस बिन मैं तो, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी गाना, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। द्वारिकाधीश महाराज की जय। जरा साथ में गा लो ना। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं जाऊं। भजन करते करते श्री सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। एक जगह रास्ते में भगवान का भजन करते करते नींद आ गई, सो गए। और सोने के बाद जब सुबह आंख खुली ना, तो जय जयकार हो रहा है। भगवान ही अपने माया को कहा, योग माया को, कि मेरा भक्त आ रहा है, इसको मेरे द्वार तक छोड़ दो। भगवान के लिए हम एक पग बढ़े तो भगवान हमारे लिए 100 पग बढ़ते हैं। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा, बढ़ के देखो तो सही। जय जयकार हुआ, बोलिए द्वारिका नाथ महाराज की जय। जल्दी जल्दी आंख खुल गया। एक सज्जन दौड़ रहे थे, उनको बुलाया, अरे भैया भैया बताओ बताओ, ये कहाँ हम आ गए? ये द्वारिकापुरी है क्या? गुजरात के लोग है कुछ है बोलते, कहे द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी ने कहा, वो हो कहीं दूसरे नगरी में तो नहीं आ गए? हमें तो द्वारिकापुरी जाना था, ये द्वारिकापुरी छे कहां से आ गए? अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम कृष्ण है? उन महाशय ने डांट दिया, सुनो, कृष्ण तो नाम है राजा का, लेकिन ऐसे उनका नाम नहीं लिया जाता। धर्म सम्राट चक्र चूड़ामणि श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज उनका नाम है। सुदामा जी ने कहा, मेरे तो मित्र का नाम कृष्ण था। देखो, मित्र के सामने, पत्नी के सामने और पिता के सामने आप कितनों बड़े हो जाओ, जो थे वही रहोगे। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? पिताजी के सामने रहो, कितनों आप सिद्ध हो तो पिताजी उसी भाव में आपको बुलाएंगे, माता पिता। मित्र के सामने कितनों बड़े हो जाओ तो कहेंगे, अरे भैया, हमारे जो शिष्य मित्र लोग हैं साथ में पढ़े थे, वो भी कहते थे, वो भी यही कहते थे, अरे भैया जानते हैं मुक्तामणि जी को, हमारे साथ पढ़े थे। और कभी कभी जी भी लगाने की जरूरत नहीं। और पत्नी के सामने आप कितने बड़े हो जाओ, पत्नी भी कहेगी, जानती हूं तुम्हारी जितनी असलियत है। पत्नी को मुहूर्त भी पूछना होता है ना, तो अपने पति के वचनों पर उतना विश्वास नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो। जब पड़ोसी से पूछ लेगी तभी वो व्रत रहेगी। हाँ, पति के वचनों पर उतना भी भरोसा नहीं। अरे मेरे भी जीवन की घटना है भाई, हम तो सदगृहस्थ है ना, हम कहाँ कहते साधु हैं। लेकिन मुहूर्त भी पूछना होगा तो पड़ोसी से पूछेगी जरूर।
करवा चौथ कल है कि नहीं है, तीज कल है कि नहीं है, छठ कल है कि नहीं है। जब पड़ोसन कह देगी तभी मान्य होगा, उसके पहले चाहे कितनों पतन्ना खोल के बैठे। मित्र के सामने, पत्नी के सामने और माता पिता के सामने हम जो थे वही रहेंगे, कितनों बड़े हो जाए। भैया उनका नाम तो कृष्ण है, मैं जानता हूं। उनको एक संदेशा कह दो, उनसे एक संदेशा कह दो, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, मैं उनका बाल सखा हूं। जाके एक संदेशा कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। भगवान के दरबार में संत और ब्राह्मणों के लिए हमेशा द्वार खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहना प्रारंभ किया। इधर भगवान श्री कृष्ण वस्त्र पहन रहे थे, कुछ पहने थे, कुछ बचा हुआ था। तब तक द्वारपाल आ गया। कैसे आना हुआ? तब उसने कहा, हे नाथ, एक ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं। शीस पगान जगातन में प्रभु जान ही आई बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपा की नहीं सा। द्वार खड़ो द्युज दूर बलये को रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधा। महाराज फटे पुराने वस्त्रों में एक ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, मेरा नाम सुदामा है। इधर थोड़ा भगवान को आने में विलंब हुआ तो सुदामा जी ने कहा, ओहो द्वारिकाधीश हो गए हैं ना, घमंड हो गया इनको, जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। सामर्थ्यशाली हो गए, बचपन वाले अब नहीं रहे, बदल गए, मौसम की तरह बदल गए। अच्छा, आप लोग तो राधे राधे कहोगे ना, गाओगे कि मौसम की तरह आप लोग भी बदल जाओगे? हाँ, जरा राधे राधे बोलो। मेरे भाई सुदामा जी यही सोच रहे थे, तब तक भगवान के कानों में आवाज आई। सुदामा सु सुने खड़े हो गए, दास सुने आगे पांव बढ़ गए और माँ सुनते सुनते दौड़ करके चले आए हैं। कोई रास्ते में भी मिल रहा है उसको भी गिराते पड़ाते भगवान दौड़े हैं और आ करके अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगा लिया। जरा जोरदार ताली बजा करके भगवान को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी रोने लगे। मुझे रास से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरे जानने के पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। अरे रूठे चाहे जमाना, परवाह नहीं है मुझको, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। भैया आपसे मिलने के लिए आए थे, अब मैं यहां से जा रहा हूं। श्री द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे अंदर चलो ना, आप ब्राह्मण देवता हैं, विप्र हैं, मेरे बाल सखा हैं, अंदर चलो। और ले जाकर के भगवान ने अपने मित्र सुदामा को अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान किया, जिस पर स्वयं विराजते थे, और स्वयं चरणों में बैठ गए। स्वयं चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके अपनी पत्नी को बुलाया और बुला करके कहा, रुक्मणी जी लाओ इनका पैर धोया जाए। जिस घर में ब्राह्मण निवास करते हैं वो घर तीर्थ के समान हो जाता है, उसको कहते हैं विप्र तीर्थ, चरण तीर्थ। ब्राह्मण कितना सुंदर हो, उसका मुख धो के कोई पिएगा क्या? धोया तो चरण जाता है, पैर जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि भैया कहाँ कहाँ आप चल के आए हैं, धोएगा चरणों तक लेगा।
और हर शिष्य अपने गुरु का लेता है, लेना भी चाहिए। उसको पाद तीर्थ कहते हैं। भगवान के पैरों को धोना प्रारंभ, भगवान ने पैरों को धोना प्रारंभ किया और पैरों को धोते धोते सुदामा जी के विवाह फटा हुआ था, कांटे गड़े हुए थे, दांतों से निकाल रहे हैं और रोते हुए कहते हैं